दोस्तों, क्या आप इस अद्भुत सच्ची कहानी पर यकीन कर सकते हैं? ये एक साधारण मछुआरे तिलक मुनि की कहानी है, जिसने अपने साहस और सूझबूझ से सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। 26 दिसंबर 2004 की वो सुबह, जब दुनिया क्रिसमस की खुशियों के बाद नए दिन का स्वागत कर रही थी, हिंद महासागर में एक ऐसी तबाही मचने वाली थी जो लाखों जिंदगियों को बदल देगी। लेकिन अंडमान निकोबार के छोटे से गांव मालाक्का में एक शख्स ने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। तिलक मुनि, हमारा आज का हीरो। जरा सोचिए, तिलक मुनि 35 साल के एक साधारण मछुआरे, जिनका जीवन समुद्र के इर्द गिर्द घूमता था। सूरज उगने से पहले वो अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ते। उनकी पत्नी मंगती और 2 छोटे बच्चे घर पर इंतजार करते। जीवन सादा था, लेकिन उनके दिल में अपने समुदाय के लिए गहरा प्यार था। उनके दादा, जो खुद एक अनुभवी मछुआरे थे, उन्हें समुद्र की कहानियां सुनाया करते थे। एक बात तिलक को हमेशा याद रही, जब उनके दादा उनसे कहा करते थे, जब समुद्र अपना पानी पीछे खींचता है तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। डरकर भागो मत, ऊंची जगह ढूंढो। उस सुबह सब कुछ रोज जैसा था, है ना? सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था और तिलक अपनी नाव में समुद्र पर थे। लहरों की आवाज, ठंडी हवा, वो सब उनके लिए आम था। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। लहरें शांत होने लगीं, पानी पीछे हटने लगा और समुद्र का तल दिखाई देने लगा। मछलियां तड़प रही थीं, पक्षी बेचैन होकर चीख रहे थे। तिलक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादा की बात उनके दिमाग में कौंध गई। तिलक को समझ आ गया कि सुनामी आने वाली है। एक पल भी गंवाने का वक्त नहीं था। पूरी ताकत से उन्होंने नाव को किनारे की ओर मोड़ा। सोच सकते हैं वो बेचैनी। किनारे पहुंचते ही वो नाव से कूदे और चिल्लाने लगे, सब जागो, समुद्र पीछे हट रहा है, सुनामी आने वाली है, ऊंची जगह पर भागो। उनकी आवाज ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कुछ लोग घरों से निकले, कुछ हैरान थे। एक बुजुर्ग ने तो कहा, तिलक, तू क्यों डर रहा है? समुद्र तो ऐसा करता रहता है। लेकिन तिलक ने हार कहां मानी। उन्होंने स्कूल की घंटी बजाई, जो आपातकाल में इस्तेमाल होती थी। धीरे धीरे लोग उनकी बात समझने लगे। तिलक ने अपनी छोटी सी नाव फिर से पानी में उतारी और बुजुर्गों, बच्चों जो चल नहीं सकते थे, उन्हें पहाड़ी पर ले जाने लगे। उनकी नाव में बस 6-7 लोग ही आ सकते थे, लेकिन क्या? तिलक ने कई चक्कर लगाए। समय तेजी से भाग रहा था। उन्हें पता था सुनामी की लहरें किसी भी पल गांव को निगल सकती थीं। उन्होंने अपनी पत्नी मंगती और बच्चों को पहाड़ी पर भेज दिया, लेकिन खुद रुके रहे। क्यों? क्योंकि वो हर उस इंसान को बचाना चाहते थे जिस तक वो पहुंच सकते थे। एक बार जब वो एक बुजुर्ग दंपत्ति को नाव में बिठाकर पहाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा समुद्र से एक विशाल दीवार सी उठ रही थी। सुनामी की पहली लहर। उनके हाथ दर्द से चीख रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार वो उस दंपत्ति को सुरक्षित पहुंचाने में कामयाब रहे। और तभी एक जोर की आवाज सुनाई दी। धड़ाम। लहरें गांव से टकराईं। घर, पेड़, सब कुछ पानी में बह गया। लेकिन तिलक की सूझबूझ ने गांव के ज्यादातर लोगों को बचा लिया। सुनामी ने मालाक्का को तहस नहस कर दिया। तिलक का घर, उनकी नाव, उनकी सारी जमा पूंजी सब खत्म। लेकिन उनके चेहरे पर क्या था? संतुष्टि। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। जब राहत दल गांव पहुंचा तो तिलक की कहानी सबकी जुबान पर थी। उनकी वीरता की खबर प्रशासन तक पहुंची और उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन तिलक ने कभी कुछ नहीं मांगा। वो बोले, मैंने वही किया जो मेरे दादा ने सिखाया। समुद्र ने मुझे सब कुछ दिया और उस दिन मैंने अपने लोगों को उसके गुस्से से बचाया। तिलक की कहानी चीख चीख कर कहती है, ज्ञान और हिम्मत सबसे बड़े हथियार हैं। ये दिखाती है कि निस्वार्थ भावना एक इंसान को कितना महान बना सकती है। मालाक्का में लोग उन्हें सुनामी का हीरो कहते हैं। उनकी कहानी नई पीढ़ी को सिखाती है,
अपने समुदाय के लिए प्यार और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। दोस्तों, हमने क्या सीखा? जब मुसीबत आए तो डरने की बजाय हिम्मत और अनुभव का इस्तेमाल करो। एक छोटा सा कदम भी ढेर सारी जिंदगियां बचा सकता है। कितना प्रेरक है ना? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।